तो पिछले एपिसोड में मू चेन ने सेनलुओ डेथ मार्क के पावर का यूज करके लुओतोंग को हरा दिया था, जिसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि मास्टर मो अपने सभी स्टूडेंट्स को नॉर्थन स्पिरिचुअल प्लेन के बारे में बता रहे थे, क्योंकि अब इनको ट्रेनिंग करने के लिए वहां पर भेजा जाने वाला था। इसीलिए वो इनसे बताते हैं कि वहां पर बहुत सारे ट्रैप्स हैं, लेकिन इसी के साथ साथ वहां पर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी भी होते हैं, जिसके वजह से वहां पर जाने वाले कुछ लोग तो हेवन में जाने का चांस पा लेते हैं, लेकिन इसके बाद भी उसमें से ज्यादातर लोग वहां के बर्फ के नीचे दबकर मारे जाते हैं। इसी के साथ मास्टर मो इनको यह भी बताते हैं कि वहां पर मिडिल लेवल से लेकर हाई लेवल तक के स्पिरिचुअल बिस्ट रहते हैं, इसलिए इस बार हम वहां पर केवल आउटसाइड में ट्रेनिंग करने वाले हैं, जहां पर तुम्हें लो लेवल के स्पिरिचुअल बिस्ट को हंट करके उनके स्पिरिट को पाना होगा, और उसके बाद जिस किसी के पास में भी जितने स्पिरिट होंगे उसी तरह से उनको ग्रेड दिए जाएंगे। इसीलिए वो इनके जाने से पहले इनसे 2 लोगों का ग्रुप बना लेने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि जो कोई भी इसमें से टॉप 3 में आएगा उनको स्पिरिट फोस्टरिंग मेडिसिन दिया जाएगा। यह सुनकर तैंगचियान मुचेन से पूछती है कि क्या तुम टॉप 3 में आ पाओगे। तब इस पर मुचेन उससे कहता है कि तुम इसके बारे में चिंता ना करो, क्योंकि हमें स्पिरिट फोस्टरिंग मेडिसिन जरूर मिलेगा। इसके बाद मास्टर मो इनको अपने पार्टनर के साथ में अच्छे तरीके से मिलकर काम करने के लिए कहते हैं, और इतनी बात कहने के बाद वो इनके प्रैक्टिस को शुरू कर देते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी यहाँ से भागते हुए जंगल की तरफ जाने लगे थे। इसीलिए मुचेन भी तैंगचियान के साथ में भागते हुए एक जगह पर आ गया था, और वहाँ पर इनको अपने सामने लो लेवल वाले 2 स्पिरिचुअल बिस्ट दिखाई देते हैं। अब इनको देखते ही वे दोनों इनके ऊपर अटैक करने के लिए आ जाते हैं, लेकिन यह देख अब स्पिरिचुअल बिस्ट भी इनका पीछा करने लगे थे। इसलिए मुचेन अपने डैगर का यूज करके इसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन असल में इसके वजह से उसे कुछ भी नहीं होता, क्योंकि इसका स्किन बहुत ज्यादा मोटा होता है। तब यह देख मुचेन इसके बॉडी को ध्यान से ऑब्जर्व करता है, और फिर उसे पता चलता है कि इसकी गर्दन वाली जगह सबसे कमजोर है, जिसके बाद वो तुरंत इसके गर्दन के ऊपर अटैक करके उसे मार देता है। वहीं दूसरी तरफ तैंगचियान भी स्पिरिचुअल बिस्ट को मारने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसके मोटे स्किन के वजह से वो भी उसके सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। पर तभी मुचेन यहाँ पर आकर उसे बिस्ट के अटैक से बचा लेता है, और उसे इसके गर्दन के ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। तब यह सुनते ही तैंगचियान भी तुरंत इसके गर्दन के ऊपर अटैक कर देती है, और इस तरह से वो भी इसे बहुत आसानी से मार देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन इस स्पिरिचुअल बिस्ट के स्पिरिट को अपने पास में रख लेता है, और अब इस तरह से वे दोनों यहाँ से आगे जाने लगे थे, क्योंकि यह तो केवल इनके ट्रेनिंग का शुरुआत है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बाकी लोगों ने भी कुछ स्पिरिचुअल बिस्ट को मारा था, और वो इनके अंदर से स्पिरिट को हासिल कर रहे थे। लेकिन अब इसी तरह से कुछ समय के बाद यहाँ पर रात हो जाती है, जिसके बाद हम देखते हैं कि मुचेन यहाँ पर सेनलुओ डेथ मार्क को प्रैक्टिस करने लगा था, लेकिन अभी भी इसे प्रैक्टिस करना उसके लिए इतना आसान नहीं था। इसके बाद वो याद करता है कि मास्टर मो ने कहा था कि इसे प्रैक्टिस करना इतना ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि अभी इसका सेकेंड डेथ मार्क ही बहुत ज्यादा पावरफुल है। लेकिन अगर किसी तरह से वो इसके बहुत सारे डेथ मार्क को प्रोड्यूस करने में कामयाब हो जाता है, तब केवल उसी के बाद ही वो इसके असली पावर का यूज कर पाएगा। लेकिन मास्टर मो इसे बताते हैं कि मैं जब डिवाइन सोल लेवल में था तब मैंने इसके थर्ड डेथ मार्क को प्रैक्टिस करने का कोशिश किया था, लेकिन उस वक्त भी मैं इसके पावर को अच्छे तरीके से कंट्रोल नहीं कर पाया, और इसके वजह से मैं उसमें बुरी तरह से जख्मी भी हो गया था। इसीलिए वो मुचेन से कहते हैं कि तुम इसके बारे में प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि इसके वजह से तुम्हारे साथ में कोई एक्सीडेंट हो जाए। लेकिन मुचेन को लगता है कि उसके मदर का द ग्रेट बुद्धा बहुत ज्यादा पावरफुल है, जिसके मदद से वो सेनलुओ डेथ मार्क को प्रैक्टिस करने में कामयाब हो सकता है। तभी अचानक से तैंगचियान आकर इसके कंधे पर अपना हाथ रखती है, लेकिन हम देखते हैं कि मुचेन इस बात से काफी घबरा गया था, और वह तो इसके लिए इसके हाथ को भी तोड़ने वाला होता है। यह देख तैंगचियान उससे कहती है कि जब से तुम स्पिरिचुअल लैंड से वापस आए हो तब से तुम मुझे कुछ बदले हुए नजर आ रहे हो, और इसके अलावा मुझे लगता है कि तुम काफी डरे हुए भी हो। तभी अचानक से उसे याद आता है कि उसे मुचेन के सामने स्पिरिचुअल लैंड के बारे में बात नहीं करना चाहिए था, जिसके बाद वो उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे बारे में काफी चिंता है। तब इस पर मुचेन उससे कहता है कि अगर स्पिरिचुअल लैंड में किसी ने भी उसके साथ में ऐसा किया होता तो अब तक वो इसके हाथों से मारा जा चुका होता, क्योंकि अगर वो वहाँ पर ऐसा नहीं करता तो उसके जगह पर वो खुद ही मारा जाता। यह सुनकर तैंगचियान उससे कहती है कि स्पिरिचुअल लैंड तो काफी भयानक है। तब इस पर मुचेन कहता है कि वहाँ पर जाने के लिए सभी लोग एक दूसरे के साथ में कम्पीट कर रहे हैं, लेकिन असल में वहाँ पर तो ट्रस्ट नाम का कोई चीज ही नहीं है। इसके बाद हम स्पिरिचुअल लैंड में देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे, और मुचेन किसी जख्मी लड़की को हील करने के लिए उस पर मेडिसिन लगा रहा था, और फिर वो उस लड़की से कहता है कि तुम पहले तो मुझे मारना चाहती थी। तब इसकी बात सुनकर लड़की उससे पूछती है कि क्या तुम मुझे मारोगे, लेकिन इस पर मुचेन उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि तुम तो मेरी फ्रेंड हो। तब इस पर वो लड़की उससे कहती है कि वैसे तो इस दुनिया में बहुत तरह के लोग हैं, लेकिन अगर तुम मेरे ऊपर ट्रस्ट करते हो तो
तो मैं तुम्हें हमेशा के लिए प्रोटेक्ट करूंगी जब तक कि तुम मुझे हर्ट करने की कोशिश ना करो। अब इसके बारे में जानकर तैंग चियान पूरी तरह से हैरान हो जाती है और वो इसके बारे में कुछ भी नहीं बोल पाती। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मुबाई और मिंग ने और भी 2 स्पिरिचुअल बीस्ट को मार दिया था, जिसके वजह से अब इनके पास में टोटल 10 स्पिरिट हो चुके होते हैं और इस बात से मिंग को ऐसा लग रहा था कि वो इसमें टॉप पोजीशन पर जरूर आएंगे। इसके बाद वे दोनों जैसे ही यहाँ से जाने लगते हैं तभी अचानक से इनको किसी हाई लेवल वाले स्पिरिचुअल बीस्ट की आवाज सुनाई देती है, जिसके बाद ये दोनों तुरंत वहीं पर छिप जाते हैं। तभी कुछ देर के बाद इनके सामने सिल्वर हॉर्न वाला एक ड्रैगन लेपर्ड आता है, जो कि सच में एक हाई लेवल वाला स्पिरिचुअल बीस्ट था और इस बात से वो हैरान होते हैं कि वो यहाँ पर कैसे आ गया। लेकिन मुबाई को ऐसा लगता है कि वो इसे मार सकता है, इसीलिए वो होंगलिंग से इसका ध्यान अपने तरफ अट्रैक्ट करने के लिए कहता है, जिसका फायदा उठाकर वो इसके ऊपर अटैक करके उसे मार देगा। यह सुनकर होंगलिंग इसकी बात मानने के लिए रेडी हो जाती है और वो सिल्वर हॉर्न वाले ड्रैगन लेपर्ड के सामने आ जाती है। अब इसे देखते ही वो बीस्ट इसके ऊपर अटैक करने वाला था और फिर मुबाई भी इस बीस्ट के ऊपर अटैक करने के लिए रेडी हो गया होता है। लेकिन तभी इसी बीच उसे यहाँ पर कोई पावरफुल मास्टर दिखाई देता है, जिसके वजह से मुबाई अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर छुप गया था और इधर होंगलिंग उस बीस्ट के सामने फंस गई होती है। इसके बाद वो भी अपनी जान बचाने के लिए वहीं पेड़ के पीछे छुप जाती है। लेकिन तभी इसी वक्त वहाँ पर वो मास्टर भी आ गया था और वो केवल अपने एक अटैक से उस हाई लेवल वाले स्पिरिचुअल बीस्ट को मार देता है। इसे मारने के बाद वो इसके स्पिरिट को अपने पास में रख लेता है और फिर हमें पता चलता है कि वो कोई और नहीं बल्कि ब्लड स्लॉटर है। तभी हम देखते हैं कि वो मुबाई को यहाँ पर नोटिस कर लेता है, लेकिन अब इसका पीछा कर रहे लोग भी यहाँ पर आ रहे थे, इसलिए वो तुरंत यहाँ से भाग जाता है। लेकिन मुबाई भी नहीं जानता था कि आखिरकार वो कौन है और फिर होंगलिंग से कहता है कि वो डिवाइन सोल लेवल के आधे स्टेप में था। तब इस पर होंगलिंग उससे कहती है कि क्या हुआ, तुम डर गए? यह सुनकर मुबाई उससे कहता है कि हम उसके सामने कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर उसने तुम्हारे ऊपर अटैक किया होता तो मैं तुम्हें बचाने के लिए जरूर आता। लेकिन होंगलिंग को भी पता है कि मुबाई असल में ऐसा कुछ भी नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि ब्लड स्लॉटर का पीछा करने वाले लोग भी यहाँ पर आ जाते हैं और असल में इनका लीडर कोई और नहीं बल्कि मुबाई का अंकल होता है। यह देख मुबाई अपने अंकल से पूछता है कि आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जिस पर उसका अंकल उससे पूछता है कि क्या तुमने यहाँ पर ब्लड स्लॉटर को देखा है। जिसके बाद मुबाई उसे बताता है कि अभी कुछ देर पहले एक इविल मैन यहाँ पर आया था। जिसके बाद हम देखते हैं कि इस बात से उसका अंकल काफी घबरा गया था और फिर मुबाई से पूछता है कि उसने तुम्हें कुछ किया तो नहीं। तब इस पर मुबाई उससे कहता है कि नहीं, उसने हमें कुछ नहीं किया। इसके बाद मुबाई अपने अंकल से ब्लड स्लॉटर के भागने के डायरेक्शन के बारे में बताता है और कहता है कि उसे पकड़ने के लिए मैं भी आपके साथ में जाऊंगा। इसके बाद हम देखते हैं कि ब्लड स्लॉटर को पकड़ने के लिए वे सब अलग अलग दिशा में फैल गए थे। अब अगले दिन मुचेन और तैंग चियान को सिल्वर हॉर्न वाला ड्रैगन लेपर्ड मरा हुआ दिखाई देता है, जिसके बारे में जानकर वे थोड़े से हैरान हो गए थे और इनको समझ में नहीं आता कि ऐसे पावरफुल बीस्ट तो गहराइयों में रहते हैं, लेकिन आखिरकार वो इतने बाहरी एरिया में कैसे आ गया। फिर भी मुचेन को इतना समझ आ गया था कि जिस किसी ने भी इसे मारा है वो जरूर ही कोई डिवाइन सोल लेवल वाला मास्टर होगा। इसके बाद हम देखते हैं कि वो इसके ब्लड को अपने पास में रख लेता है, लेकिन तभी इसी बीच इनको तलवार के टकराने की आवाज सुनाई देती है, जिसके बारे में सुनकर वे तुरंत वहाँ पर चेक करने के लिए जाने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इनके ही ग्रुप के 2 लड़कों को बहुत सारे लोगों ने घेर लिया था, जिसके बाद इसमें से एक लड़का इनसे कहता है कि हम तो ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन आखिरकार तुम हमें क्यों मारना चाहते हो। तब इसकी बात सुनकर एक लड़की कहती है कि अच्छा तो तुम नॉर्थ एकेडमी के स्टूडेंट हो और अगर ऐसा है तो फिर हम बहुत ही लकी हैं। जिसके बाद एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।